नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गौतम ज्ञान सागर में। तो हम कर रहे थे रीजनिंग का कैलेंडर टॉपिक, रीजनिंग का कैलेंडर टॉपिक। तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे इसी का रीजनिंग कैलेंडर के टॉपिक का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने 1900 से 1999 तक हम लोगों ने ये चीज की थी, यानी 19वीं सदी के दिन हम लोगों ने निकाले थे। आज हम बात करेंगे 2000 से 2099, यानी अब हम बात करेंगे 20वीं सदी की। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो लोग हम करेंगे जी, ठीक है। कल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो की होगी आप लोगों ने। तो कल हम लोगों ने 3 चीजें सीखी थी। उन 3 चीजों से बड़े 1 मिनट में आंसर निकला था। 3 चीजें क्या क्या थी, 3 कोड कौन से थे? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमारे पास था वार्षिक कोड, यानी हमारे पास ईयरली कोड थे जी, वार्षिक कोड। दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है महीने के कोड, यानी मंथ्स कोड। तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी क्या, डे कोड, यानी दिन के कोड बताए थे। इन 3 चीजों से हमारे पास जो भी डे थे वो डे निकल रहे थे। आज इन्हीं चीजों को ध्यान रखते हुए आज हम 2000 से लेकर 2000 से लेकर 2099 तक के हम लोग आंसर निकालेंगे। करते हैं हम लोग स्टार्ट। इन कोड्स के जो कोड बताए हैं, इन कोड को आप फर्स्ट वीडियो के अंदर देखिए, इन कोड को कैसे याद करना है कैसे नहीं। अब जैसे हम लोग बात करते हैं, हमें दे रखा है 10 मई 2010 को कौन सा। अब देखिए मैंने बताया 3 चीजें आपको जरूरत है। 3 चीजें किस किस चीज की? सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, वार्षिक कोड पता होना चाहिए। लेकिन कल वार्षिक कोड तो हम लोगों ने 19वीं सेंचुरी किए थे, 19 से 99 के किए थे। आज तो 2000 वाले में कुछ नहीं, वही सेम हमारे डिटो ही कोड है, कोई चेंजिंग नहीं है। उन कोड्स के अंदर हमें क्या करना है, हर एक कोड के अंदर 1 माइनस कर देना है। मतलब क्या हुआ, जो 1919 का हमारे पास 000 कोड था, वो हमारे लिए 2000 का जो कोड बनेगा वो -1 बन जाएगा जी। सेम हमारे पास 1901 का कोड हमारे पास 01 था, वो हमारे लिए 2001 का कोड क्या बन जाएगा, हमारे लिए 0 कोड बन जाएगा। कुछ नहीं, यही चेंजिंग हर एक जो 4 का पेयर हम लोगों ने याद कर। जैसे मान लो हमारे पास 1916, 1917, 1918 और 1919 के इनके कोड थे हमारे पास 6, 7, 8 और 9। अगर यही कोड हमारे पास 2000 में याद करने, 2016, 2017, 2018 और 2019, तो ये कोड क्या रह जाएंगे हमारे पास, इसका 5 रह जाएगा, इसका 6 रह जाएगा, इसका 7 रह जाएगा, इसका 8 रह जाएगा। मीन्स जो हमारे पास 19वीं सेंचुरी के जो भी कोड थे उसी सन का सेम कोड एक माइनस हो जाएगा, वो कोड हमारे लिए यूज हो जाएंगे। तो ये हमारे पास 19वीं सेंचुरी के हैं जी हमारे पास। नेक्स्ट अगला हमारे पास करते हैं, अब क्वेश्चन की बात करते हैं। बात है हमारे पास 2010 की, तो हमें सबसे पहले 1910 का कोड पता होना चाहिए, तब जाके हमारे पास 2010 का। और जो कि मैं आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर बता चुका हूं, तो पहले वीडियो देखिए फिर दूसरे वाली वीडियो से बात करेंगे। अब 10 के लिए हमारे पास मैंने बताए थे आपको 4 के पेयर बनाए थे, थोड़ा सा बता देता हूँ। 10 तक करेंगे हम लोग, 1900, 1901, 1902, 1903, ऐसे 4 के पेयर हम लोगों ने याद किए थे। फिर हमारे पास 1904, 1905, 1906, 1907 तक था हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास 1908, 1909, 1910 और 1911 था। यहां हमारे पास क्या चला था, यूनिट डिजिट कोड चल रहे थे हमारे पास। जो यूनिट है हमारे पास, इकाई का अंक है, वही हमारा कोड था। दूसरे वाले नेक्स्ट वाले पेयर में क्या था हमारे पास,
जो इकाई का अंक है यूनिट डिजिट है उसमें एक एक जुड़ रहा था, 4 में से एक जुड़ा 5, 5 में एक जुड़ा 6, 6 में एक जुड़ा 7, 7 में एक जुड़ा हमारे पास 8। और यहाँ हमारे पास क्या इनके अकॉर्डिंग चल रही थी, 8 है, लास्ट 2 डिजिट में 2 जोड़ देना है। 8 में 2 जोड़ा 10, 09 में 2 जोड़ा हमारे पास 11, 10 में 2 जोड़ा हमारे पास 12 और 11 में 2 जोड़ा हमारे पास कितना बना 13। तो हमारे पास देखो 1910 का कोड आ गया, कितना है हमारे पास 1910 का 12। लेकिन हमें यूज किसका करना है 2010 का। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि कोड्स दोनों के कोई फर्क नहीं है, अगर हम 2000 सेंचुरी में वही कोड यूज कर लेंगे, बस उसमें से एक माइनस कर देना है, यानी हमारे पास 2010 का कोड क्या रह जाएगा 11 रह जाएगा। मंथ के कोड में कोई फर्क नहीं है, वही सेम हमारे पास कोड है। मंथ के कोड कैसे याद कराए थे, 144 था, 025 था, 3 दिन के पेयर में याद किए थे, 036 था हमारे पास, और हमारे पास लास्ट वाला 146 था। तो हमारे पास मई के महीने के लिए कोड क्या रहेगा हमारे पास 2। इसका कोड था ही नहीं कुछ, इसको कुछ नहीं करना था, जस्ट अगर 7 से बड़ा है 7 से बड़ा है तो उसको 7 से भाग करके उसका शेषफल लिख देंगे। जैसे 7 एकम 7, शेषफल कितना बचा हमारे पास 1। जब इन सबको टोटल करते हैं तो हमारे पास कितना आता है टोटल 16। जब मैंने ये बताया था लास्ट में हमारे पास डे कोड पता होना चाहिए, और डे कोड बताए थे हमने 1 से लेकर 7 तक। यहां तो हमारे पास 16 आ गया, जब डे कोड हमारे पास 7 ही है, 7 दिन होते हैं तो 7 ही कोड रहे हमारे पास। इसको कैसे बताया था, 7 से भाग करके शेषफल लिख लो, 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचेगा हमारे पास 2, और 2 को मैंने क्या बताया था सोमवार, यानी 10 मई 2010 को हमारा वार क्या बनेगा सोमवार बनेगा। ठीक है, चलिए एक और हम लोग करते हैं, आज की तारीख का ही कर लेते हैं। जून 2021। अब 2021 को करने से पहले मुझे 1921 का कोड पता होना चाहिए, और 1921 वाला कोड वाली सीरीज क्या बताई थी 1920, 21, 22 और 23। क्या था इसकी कोड का, यूनिट डिजिट और 10 प्लेस डिजिट को ऐड कर देना, उनमें 2 और ऐड कर देना है। इकाई के दहाई के अंक को जोड़ा 2 और 2 और जोड़ा, यानी कितना बना 4। सेम यहाँ पर इकाई दहाई के अंक को जोड़ा 3 और 2 और जोड़ दिया, हमारे पास कितना बन गया हमारे पास 5। सेम यहाँ पर 22 का कोड क्या बनेगा हमारे पास 2 और 2 4 और 2 6। सेम यहाँ पर हमारे पास 23 का कोड क्या बनेगा 2 3 5 और 2 और जोड़ दें, हमारे पास कितना बनेगा 7। तो हमें तो सिर्फ 1921 का चाहिए था। 1921 का कोड बना है हमारे पास 5, वही 2021 में जाकर कोड कितना रह जाएगा हमारे पास 4 रह जाएगा जी, क्योंकि हमारे पास 1900 सेंचुरी से काम चला रहे हैं, तो कोड दोबारा याद करने की जरूरत नहीं। जो भी कोड हमारे बने थे उनके अंदर क्या करना, जस्ट एक बार माइनस कर देना है, यानी यहाँ कोड क्या रह जाएगा बस 4। मंथ के कोड में कोई चेंजिंग नहीं है। जून के लिए अभी किया था हम लोगों ने, क्या आया था हमारे पास 5। आगे वाला बताया था अगर 7 से छोटा है, 7 से छोटा है तो उसको 7 लिख लो, अगर 7 से बड़ा है तो 7 से भाग करके शेषफल लिखना है। 7 एकम 7, शेषफल कितना बचा हमारे पास 1। जब इन सबको हम टोटल करते हैं तो हमारे पास कितना बना 15। अब करते हैं हम लोग, इनको किया क्या बना हमारे पास 7 दूनी 14, हमारे पास क्या बचा 1। और 1 अगर बात आती है तो 1 को क्या बनेगा हमारे पास रविवार, यानी 13 जून 2021 को क्या है हमारा रविवार। ठीक है जी, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 15 अगस्त 2015 को कौन सा वार, ये करेंगे जी। ठीक है जी, अब देखते हैं 15 अगस्त 2015। अब बात आती है 2015 से पहले मुझे 1915 का कोड पता होना बहुत जरूरी है। 1915 वाली सीरीज क्या थे हमारे पास, कुछ याद हो तो बताइए। 1915 के लेखक क्या थे हमारे पास सीरीज, चलिए करते हैं हम लोग। हमने दे रखा था 1908, 9, 10 और 11। फिर हमारे पास कोड था 1912, 1913, 1914, फिर हमारे पास क्या था 1915। इनके लिए हमारे पास 2-2 प्लस हो रहे थे। इन 4 की पेयर के लिए क्या चेंजिंग थी, यूनिट डिजिट में से 10 डिजिट माइनस हो रहा था,
यानी 2 में से 1 माइनस करें तो 1 बचेगा, 3 में से 1 माइनस करें 2 बचेगा, 4 में से 1 माइनस करें 5 बचेगा, 5 में से 1 माइनस करें क्या बचेगा हमारे पास 4 बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज थी जी। तो अब हमारे पास 1915 का कोड क्या बना हमारा 4, 1915 के लिए कोड 4, सॉरी यहाँ 3 बनेगा, यहाँ 3 बनेगा। 1915 के लिए हमारे पास कोड क्या है 4, तो वही 2015 के लिए कोड क्या रह जाएगा हमारे पास 3 रह जाएगा। बात करते हैं अगस्त के महीने की, तो अगस्त के महीने का कोड हमारे पास 3 होता है। और इस तारीख की अगर बात करें तो इसके क्या करना 7 से भाग करके शेषफल लेना, 7 दूनी 14, शेषफल क्या बचेगा हमारे पास 1। जब इन सब को जोड़ते हैं तो हमारे पास टोटल कितना बनेगा 7। और 7 और 0 के लिए कोड बताया, किसके लिए वार के लिए कोड बताया था, शनिवार के लिए कोड हमारे पास था। 7 हो या 0 हो वो शनिवार के, तो मतलब 15 अगस्त 2015 को हमारा क्या बार बनने वाला है, शनिवार बनेगा जी। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, क्या दे रखा है हमारे पास, ये दे रखा है 26 सितंबर 2020 का कोड क्या बनेगा। बात करते हैं हम लोग पहले 2020 की, तो 2020 से पहले मुझे 1920 का कोड पता होना चाहिए। तो 1920 वाली सीरीज क्या थी, 1920, 21, 22 और 23। यहाँ क्या था, लास्ट के 2 अंकों में 2 जुड़ रहा था, तो हमारे पास इनमें 0 2 में 2 जोड़ा हम लोग, कितना बना हमारा 4, इन दोनों को जोड़ा 3 और 2 जोड़ दिया हमारे पास कितना बना 5, इन दोनों में जोड़ा 4, 2 जोड़ दिया 6, इन दोनों में जोड़ा 5 और 2 जोड़ दिया हमारे पास कितना बना 7। तो हमारे पास यहाँ कोडिंग वाला हमारे पास बन गया है जी। अब क्या होगा हमारे पास, हमें चाहिए किसका 1920 का, 1920 का कोड हमारा क्या बनेगा 4, लेकिन 2020 में यूज कर रहे हैं तो वो कोड कितना रह जाएगा 3, क्योंकि जो भी 19वीं सेंचुरी के हमारे पास कोड थे, 19वीं शताब्दी कोड थे, उनमें एक एक माइनस हो रहा था हमारे पास। बात करते हैं सितंबर की, तो सितंबर के महीने हमारे पास कोड क्या था जी 6, कुछ याद हो तो 144 025, क्योंकि 3 के पेयर में याद किए थे, और हमारे पास 146 था। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो सितंबर के लिए कोड क्या बना हमारे पास 6। अब बात करते हैं अगले वाले की 26 की, तो 7 या 21, इस बार शेषफल कितना बचने वाला है 5। जब इन तीनों को जोड़ता हूं तो टोटल मेरे पास बनता है जी 14। अब 7 से भाग करता हूं, 7 दूनी 14, शेषफल बचेगा मेरे पास 0। तो अभी थोड़ा तो पहले ही बताया था 7 और 0 दोनों के लिए जो कोड है हमारे पास, वो किस वार के लिए कोड है हमारा, शनिवार के लिए कोड है। तो यानी 26 सितंबर 2020 को हमारा क्या बनने वाला है जी, शनिवार बनेगा। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने 1900 सेंचुरी, 20वीं सेंचुरी, ठीक है, इन दोनों के हम लोगों ने निकालने शुरू कर दिए। अब बात आती है हमारे पास और की, मान लो हमारे पास 18वीं शताब्दी के अगर हमें करने हैं कि हमारे पास 1855 का दे दे, 1869 का दे दे। जैसे मान लो हमारे पास देगा 2 अक्टूबर 1869 को, इस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था। इस तारीख का अगर हमें वार निकालना हो तो वार कैसे निकालें, तो अब मैं आपको जो चीज को बताऊंगा, आप जो कोड बताएंगे वो कोड सारे बारों में यूज, सब ईयर्स के अंदर, सब वर्षों के अंदर यूज हो जाएंगे हमारे पास। अब वो वर्ष कैसे यूज होंगे, सबसे पहली बात क्या हमारे पास 2 पेयर मैंने बताया था आपको, क्या एक तो 1900 शताब्दी का बताया था, एक 2000वीं सेंचुरी का बताया था। क्या था हमारे पास 19वीं शताब्दी के लिए हमारे पास एज इट इज कोड थे, एज कोड थे हमारे पास, वही सेम ही कोड यूज कर रहे थे। बस 20वीं सेंचुरी में क्या था, जो 19वीं सेंचुरी के कोड थे उसके हम लोगों ने 1 माइनस कर दिया था। 1900 सेंचुरी वाले जो भी कोड थे उसमें 1 माइनस किया। अब बात करते हैं हम लोग 1800 सेंचुरी की, और फिर बात करते हैं हम 1700 सेंचुरी। सेम के सेम ही कोड है, हम लोग 1800 सेंचुरी में करेंगे तो 19वीं सेंचुरी के कोड में हम लोगों ने 2 जोड़ देना है। वही बात करें हम 1700 सेंचुरी की, 1700 सेंचुरी के अंदर हमें क्या करना है, 1900 के अंदर हमें जोड़ देना है, 4 जोड़ देना है 19वीं सेंचुरी की जो भी कोड हो। अब बात आई हमारे पास
2 अक्टूबर 1869। लेकिन 1869 को करने से पहले मुझे 1969 का कोड पता होना बहुत जरूरी है जी। अब 1969 का कोड कैसे निकाल रहे थे, मैंने 1927 तक आपको कोड बताए थे, उसके बाद क्या बताया था, 3 चीजें बताई थी, 1928, 56 और 84, 28, 56 और 84। अब देखिए 1969 में से मैं माइनस क्या कर सकता हूँ, 56 माइनस कर सकता हूँ, 56 माइनस कर मेरे पास बचा 1913, मीन्स 1913 और 1969 का कोड हमारा बिल्कुल सेम रहेगा। अब बात आती है 1913 वाली, 1913 आता है हमारे पास 1912, 1913, 1914, 1915 वाली सीरीज के अंदर। और इस सीरीज के कोड क्या थे, 2 में से 1 गया हमारे पास 1, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 1 गया 3 और 5 में से 1 गया हमारे पास 4। तो 1913 का कोड हमारे पास क्या 2, वही कोड मेरा क्या यूज होगा, 1969 का कोड होगा। लेकिन ये तो मुझे करना यूज किसमें, 1869 में। तो 1800 सेंचुरी के लिए क्या बोला था कि 1900 सेंचुरी के जो भी कोड है उसमें 2 प्लस कर देना है, मतलब 1900 सेंचुरी में 1969 का बनना था 2, तो 1869 का वही कोड कितना हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। महीने के कोड हमारे बिल्कुल सेम वैसे वैसे रहेंगे। महीने के कोड क्या है हमारे पास, अक्टूबर, अक्टूबर के लिए क्या बताया था, 1 बताया था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए क्या था, 146 था। अक्टूबर के लिए हमारे पास बात करते हैं 2 वाला, 2 का 2 हमारा 2 रहेगा। इन सबको हम प्लस करते हैं, प्लस करें तो हमारे पास टोटल कितना बनेगा इसका, 7 या 0 के लिए कोड हम लोगों ने क्या बताया था, शनिवार था, यानी 2 अक्टूबर 1869 को वार शनिवार। तो हमारे गांधी जी का जो जन्मदिन है वो शनिवार को हुआ था। अब देखो मैंने जो 4 पेयर बताए, 4 बड़ी काम की चीज है, इन्हीं से हम लोग सारी की सारी चीजें निकाल सकते हैं। वो सारी चीजें कैसे निकलेगी वो अभी हम लोग बताते हैं। देखो मैंने 3 चीजें बताई आपको, 4 चीजें सॉरी, 1700, 1800, 1900 और 2000 के लिए हम लोग 1900 वाला मैंने बताया था, इसके कोड हमें बता दिए, यानी मैं इसको एज इट एज लिखता हूं। भी जो कोड हमारे लिए वो कोड हमने याद कर रखे हैं, या इसको ब्रैकेट में लिख दो कि रिमाइंडर, हम लोगों ने इसको याद कर रखा है जी। अब बात आती है वही कोड 2000 में यूज हो जाएगा, जस्ट 1 माइनस यूज करके, सेम कोड यूज हो जाएंगे 1 माइनस करके। सेम ही 1800 में यूज हो जाएंगे +2 करके, और यही सेम कोड 1700 में यूज हो जाएंगे +4 करके। अब देखिए हम लोगों ने दिन कितने के निकालने शुरू कर दिए, 1700 वाले भी निकालने शुरू कर दिए, 1800 वाले भी, 1900 वाले भी, 2000 वाले भी निकालने शुरू कर दिए। अब इससे हम लोग देखना बैक और भी जाएंगे। बैक और कैसे, 400 का अंतर लीजिए, सब में 400 का अंतर, 1300, सेम 400 का अंतर 1400, सेम 400 का अंतर 1500, सेम 400 का अंतर हमारे पास 1600। अब ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखो 1300 के जो कोड है वही 1700 के कोड बनेंगे, यानी दोनों में कोई चेंजिंग नहीं है। चेंजिंग का मतलब क्या था, हमारे पास 1700 वाले में +4 हो रहा था, वही 1300 में भी 1900 सेंचुरी के हिसाब से मैंने 4 प्लस कर देना है। सेम मैंने 1400 सेंचुरी का मैंने लिया, क्योंकि हमारे पास 14 वाले चल रही है, वैसे होती है अगले वाली होती है, जैसे मान लो 1400 चल रही है तो 15वीं सेंचुरी होती है, 1500 चल रही है तो 16वीं सेंचुरी होती है, लेकिन वैसे इसको हम एक बार याद रखने के लिए ऐसे रख लेंगे 1400 वाली सेंचुरी। अब देखो 1800 1400 के अंदर हमारे पास बिल्कुल सेम चेंजिंग थी। क्या चेंजिंग थे हमारे पास कि 2 हमारे पास प्लस हो रहे थे, तो वही हमारे पास क्या 1900 का कोड 1400 वाले में यूज कर दो, जस्ट उसमें 2 जोड़कर। ऐसे हमारे पास अगर बात करें हम लोग इसकी, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें जैसे 1900 में एज इट इज रखा था, 1500 के लिए मेरे पास कोड क्या रहेगा, बिल्कुल एज इट इज वाले कोड रहेंगे हमारे पास। बात करते हैं 1600 सेंचुरी की, 1600 2000 में जो -1 हुआ था वही 1600 वाले हमारे पास -1 हो जाएगा। अब इसको और 400 बैक जा सकते हो, 400 आगे भी जा सकते हैं। जैसे 400 बैक क्या मतलब, मैंने क्या 400 बैक जाए तो यहाँ कितना बनेगा हमारे पास 900, यहाँ 400 बैक गया तो मेरा कितना बनेगा 1000, यहाँ 400 बैक गया 1100, यहाँ 400 गया बैक गया कितना गया हमारे पास 1200। मीन्स जो चेंजिंग हमारे पास चल रही है 1900, 1300, 1700, ये 1900 के हिसाब से इन सब में क्या हो रहा था 4 प्लस हो रहा था हमारे पास, तो यहाँ पर भी हमारे पास 4 प्लस होने लग जाएंगे। सेम हमारे पास 1000 के लिए क्या था, 1400 के लिए हमारे पास क्या चेंजिंग चल रही थी, 1800 के लिए हमारे पास 1900 सेंचुरी वाले में 2 प्लस हो रहे थे हमारे पास, तो वैसे हमारे पास 1400 वाली सेंचुरी में 2 प्लस, वही सेम 1000 वाले में हमारे पास 1900 के हिसाब से 2 प्लस होते चलेंगे।
अब इनको 400 आगे भी बढ़ा सकते हैं। हमारे पास बना 2100। अगर मान लो हमारे पास किसी का ऐसे निकालो 8 जनवरी 2100 को वार क्या होगा, 1 जनवरी 2100 को वार क्या होगा। अब बात करते हैं 2100 से पहले मुझे सबसे पहले कोड किसका पता होना चाहिए, 1900 का। और 1900 का कोड क्या था मेरे पास, 00 था। और यहाँ हमारे पास 21वीं सेंचुरी में क्या चेंजिंग चल रही है, 1900, 1300, 1700, 2100, इन सब में क्या चल रहा था, जो 19वीं सेंचुरी के कोड थे उनमें 4 जुड़ रहे थे। तो यहाँ पर भी वही करूंगा कि हम क्या कर देंगे, 4 जोड़ देंगे, मतलब 0 था तो यहाँ 2100 सेंचुरी के लिए कोड क्या रह जाएगा, 4 रह जाएगा। बात करते हैं जनवरी की, तो जनवरी के लिए हमारे पास एक ही कोड है, अब एक ही तारीख दी है, इन तीनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास कितना बनेगा टोटल, 6। और 6 को मैंने क्या बताया था, वार क्या होता है हमारा, शुक्रवार होता है। यानी 1 जनवरी 2100 जब होगी तो वो हमारे पास शुक्रवार से शुरू होगा जी, वो 1 जनवरी 2100 को शुक्रवार होगा। तो अब ये जो चीजें आई हमारे पास, ये चीजें हमारे पास क्या चेंजिंग चली, सारी। तो ये टेबल हमारे लिए बहुत ही कामयाब चीज है। मतलब इसमें 400 गैप पे जितना भी आगे जितना भी पीछे जाना चाहिए वो सब का सब हम निकाल सकते हैं। यहाँ से 400 और बैक जा सकते हो आप लोग, 400 बैक और जाएं तो 500, 400 और बैक जाएं तो 600, 400 और बैक जाएं तो हमारे पास 700, 400 बैक और जाएं तो हमारे पास 800। मतलब ऐसे 400 प्लस भी कर सकते हो, जितना मर्जी करो, हमारा चेंजिंग क्या चलेगी, बिल्कुल सेम चलेगी जी, ये वाली चीजें। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसको शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।